हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए BPHCT 133 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और डेरिवेशंस आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल एसएक्यूज और टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके उसका केवल पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के लेक्चर आएंगे उसी तरीके से आपको जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स आएंगे। उन लेक्चर्स का आप यूज कर सकते हो असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही उन लेक्चर्स का आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज से भी। ठीक है, इसके साथ ही आपकी जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक्स है, दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे एक महीने पहले आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का रिवीजन होगा। बहुत ही कम टाइम में आप पूरे कोर्स का रिवीजन कर पाएंगे। और ये क्रैश कोर्स आपका फ्री होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ ही। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है स्केलर फील्ड एंड देयर ग्रेडियंट। और यूनिट फर्स्ट का भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। अगर आपको जरूरत है तो बुक ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप केवल बुक को हमारे लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, आपको किसी और बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये। एक मिनट बच्चों, ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है जिसका नाम क्या है, स्केलर फील्ड एंड देयर ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पे वो सभी टॉपिक लिखे हैं जो आपके यूनिट फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर कवर करने हैं, पढ़ने हैं। हम लोग किस तरीके से चैप्टर फर्स्ट के सिलेबस को कवर करेंगे, यहाँ पे जितने भी ये टॉपिक लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, या फिर आपके बुक के सारे एग्जाम्पल्स हो, सारे ऐसे क्यूज क्वेश्चन हो, प्लस जो भी आपके टर्मिनल क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे हम आपको करवाने वाले। इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, हम आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उन क्वेश्चन पेपर में यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे ना वो चैप्टर के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट को पूरा फिनिश कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, और उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम क्या दे रखा है, स्केलर फील्ड एंड देयर ग्रेडियंट। ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, स्केलर है, तो सबसे पहले आपको स्केलर को समझना होगा, फिर उसके बाद फील्ड को समझना होगा, देन उसके बाद हम लोग उसके ग्रेडियंट के मीनिंग को समझेंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ये आप लोगों ने बीपीएचसीटी का जो आपने कोर्स किया होगा ना, बीपीएचसीटी 131, उसमें भी हमने आपको डिटेल में समझा रखा है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है समझाने की तो हम आपको वो भी रिवाइज कराएंगे जरूर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आप सीखोगे, पहला स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी। ठीक है, ये टॉपिक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको सीखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या देखा, फील्ड किसे कहते हैं। दो टाइप की आप फील्ड को सीखोगे, पहला क्या होगा हमारा स्केलर फील्ड। तो ध्यान रखना, स्केलर फील्ड की मीनिंग आप तभी समझ पाओगे जब आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता होगा, और स्केलर क्वांटिटी आप तभी सीख पाओगे जब आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होगा। इसलिए हम आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। अगर आप स्केलर क्वांटिटी के बारे में सीख गए तो आपको स्केलर फील्ड का भी मतलब समझ में आ जाएगा।
सेकेंड हम लोग सीखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड हम सीखेंगे वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं। ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट के अंदर पूरा का पूरा क्या दे रखा है हमारे पास, स्केलर फील्ड ही दे रखा है। और जो आपका यूनिट टू है, यूनिट टू के अंदर आप पूरा का पूरा क्या पढ़ने वाले हो, वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा बेटर यही रहेगा कि आप पहले स्केलर फील्ड को या वेक्टर फील्ड को समझो। तो उससे बेटर है आप पहले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझ लो। ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे आगे भी। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हम लोग सीख जाएंगे स्केलर फील्ड किसे कहते हैं। और अब नेक्स्ट थर्ड टॉपिक के अंदर हमें स्केलर फील्ड के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। पहला, डिफाइनिंग का स्केलर फील्ड, यानी किसी भी स्केलर फील्ड को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड, यानी स्केलर फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसका नोटेशन, उसका सिंबल क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे, स्केलर फील्ड किसे कहते हैं। स्केलर फील्ड के अंदर यहाँ पे हमने क्या सीखा, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमने क्या सीखा, स्केलर फील्ड को डिफाइन करना सीखा, स्केलर फील्ड की रिप्रेजेंटेशन सीखी। इसमें हम क्या सीखेंगे, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है। ये हम लोग टॉपिक नंबर 4 के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को समझेंगे। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी, पहली वाली कौन सी दे रखी है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी दे रखी है वेक्टर क्वांटिटी। समझना जरूरी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी से ही आप लोग क्या सीखोगे, स्केलर फील्ड, जो कि यूनिट फर्स्ट में पूरा का पूरा है। वेक्टर क्वांटिटी से आप लोग क्या सीखोगे, वेक्टर फील्ड, जो कि आपका यूनिट टू का पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर। मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, मेजर कर सकते हो और उसको कुछ नंबर दे सकते हो। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर आपको ना 3 पिक्चर दिखाई दे रही है। जैसे पहले में आपको घड़ी दिखाई दे रही है, दूसरे में एक ऑब्जेक्ट 10 kg का एक आपका ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, थर्ड आपको यहाँ पे कार या फिर बाइक मूव करते हुए दिखाई दे रही होगी। क्या आप इन तीनों की वैल्यू को लिख सकते हो, मेजर कर सकते हो। यहाँ पे आंसर आएगा यस। देखो आराम से पहले लेक्चर पूरा देखिएगा। एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे जो घड़ी दिखाई दे रही है, घड़ी में टाइम क्या दिखा, तो टाइम को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो, टाइम को ऐसे लिख सकते हो, टी को तो मान लो 2 PM हो रहा है, लिख सकते हो, यानी घड़ी में 2 बज रहे हैं। या फिर आप टाइम को इस तरीके से भी तो मेजर कर सकते हो, टाइम क्या हो गया, 2 hours 30 minutes, ऐसे भी तो पढ़ते हो, है ना। अब जैसा दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, मास दे रखा है, तो मास को आप कैसे लिख सकते हो, मास को ऐसे लिख सकते हो, मास उसका सिंबल क्या एम, उसे हम क्या लिखते हो, 20 kg, है ना। या फिर आप मास को ऐसे भी तो लिख सकते हो, एम इक्वल टू, मान लो आपने क्या लिख दिया, हमारे 200 ग्राम लिख दिया, है ना। थर्ड एग्जाम्पल और देख लो, फिर इन तीनों को हम लोग मिक्स करके आपको समझाते हैं। या फिर कार चल रही है या बाइक चल रही है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, मान लो स्पीड क्या दे रखी है हमारे पास, 30 km/h। या फिर आप इसकी स्पीड को ऐसे भी करके लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, मान लो 300 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। टाइम क्या है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, कि उसको आप मेजर कर सकते हो, उसको एक नंबर दे सकते हो। देखो 2 है ना, 2 दे सकते हो, 2 साथ में उसकी एक यूनिट होती है, जैसे PM हो गया, यहाँ पे क्या आवर हो गया, और मिनट हो गया, ये क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे ये मास है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि आप मास को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे मास कितना है, 20 kg, केजी क्या उसकी यूनिट है, 200 ग्राम, 200 ग्राम क्या उसकी यूनिट है, 200 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और केजी ग्राम क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। सेम इस तरह की स्पीड क्या लिखा है, स्पीड 30 km/h, 30 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, km/h उसकी यूनिट हो गई, 300 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट हो गई। तो सिंपल सा आंसर है, आपके आसपास हर एक वो चीज़, ध्यान से सुनिएगा, आपके आसपास हर एक वो चीज़, हर एक वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप एक नंबर दे सकते हो, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं P = NU, है ना। पी क्या है, पी का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, पी का मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और एन क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यू मतलब उसकी यूनिट, है ना। जैसे टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, टू क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और PM क्या है उसकी यूनिट हो गई। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा।
कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो, एक नंबर दे सकते हो, उसको एक यूनिट दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बात करें, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी थी। पहली क्या थी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर की डेफिनेशन समझने से पहले उसका एक एग्जांपल देख लो, तो उसके आप डेफिनेशन फिर आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मास मान लेते हैं ना, मास कितना दे रखा है हमारे पास, मान लो 200 kg दे रखा है। अब बच्चा मुझे एक जरा सोच कर बताना, अब बहुत आराम से सोचना। मान लो आप अपने घर की छत पे खड़े हो, ठीक है। इधर ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे पेज पे लिख सकते हो ना, इधर वेस्ट हो गया हमारे पास, इधर हमारे पास नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। आप अपने घर की छत पर एक एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में, उसका वेट कितना है, 200 kg है। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने घर की छत पर हैं, आपके हाथ में एक मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना लिखा है, 200 kg दे रखा है। अगर आप उस मास को, उस ऑब्जेक्ट को ईस्ट डायरेक्शन में लेके खड़े हो जाओगे तो उसका मास कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका मास उस टाइम भी कितना होगा, 200 kg होगा। लेकिन अगर आप सेम मास को नॉर्थ डायरेक्शन में लेके खड़े हो जाओगे तब भी उसका मास कितना होगा, 200 kg तो होगा। क्या वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अरे कुछ और ले लो, मान लो 1 किलो, मान लो आपके हाथ में 1 किलो राइस है, 1 किलो चावल है ना, उसको आप वेस्ट डायरेक्शन में लेके खड़े हो जाओ तब भी तो उसका मास क्या रहेगा, 1 kg ही रहने वाला, वो भी चेंज नहीं होगा। तो अगर ये 200 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है तो वेस्ट में भी कितना रहेगा, 200 kg रहने वाला है। साउथ में भी अगर आप साउथ की डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाओगे तब भी उसका मास कितना रहेगा, 200 kg रहेगा। सिंपल सा मतलब ये है कि मास वो फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान से सुनिएगा, मास वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज नहीं होती है, हमेशा 200 तो 200 ही रहेगी। अगर किसी का मास 1 kg है तो हमेशा वो 1 kg रहेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में लेके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो डेफिनेशन वही यहाँ पे लिखी है कि स्केलर क्वांटिटी आर क्वांटिटी दैट आर डिस्क्राइब बाय अ मैग्नीट्यूड एंड बाय अ यूनिट एंड नो डायरेक्शन, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 200, यूनिट क्या होती है, केजी। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी आपको याद करनी है, याद कोई सी नहीं करनी है। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपके सामने जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी आप उसे समझते हुए चलना, आपको सारी याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। हाँ इसके लिए परेशान, हाँ इसका ना हम आपको एक एग्जांपल और दे देते हैं, देखो ये तो आपका इसके, हाँ सेकंड एग्जांपल लिख लो, थोड़ा ये आपके लिए जरूरी है। एग्जांपल सेकंड, मान लो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर टी। आप अपने घर की छत पे खड़े हो अगेन, उस समय आपका टेम्परेचर कितना हो रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अगर आप अपने घर की छत पे ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाओगे तो क्या आपका टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं, उस टाइम भी क्या रहेगा, 42 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। सेम टाइम की बात करें हम, सेम, ये नहीं हम 2 घंटे बाद चेक करो तब तो टेम्परेचर, टाइम यहाँ पे हम टाइम की बात नहीं करें, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, डायरेक्शन की, नॉट टाइम। ध्यान रखना, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप 2 घंटे बाद चेक करोगे तब तो टेम्परेचर चेंज हो ही जाएगा। जिस टाइम पे आपने ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर टेम्परेचर चेक किया तो कितना था, 42 डिग्री सेल्सियस। सेम है ना, आप वेस्ट में खड़े होकर चेक करो तब भी आपका कितना आएगा, सेम टाइम में तब भी 42 डिग्री सेल्सियस आएगा। आप नॉर्थ में फेस करके खड़े हो जाओ तब टेम्परेचर चेक करो तब भी कितना आएगा, 42 डिग्री सेल्सियस आएगा। साउथ में खड़े हो जाओ तब भी कितना आपका आएगा, 42 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी कि टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टाइम पे हर एक डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना तभी आप नेक्स्ट टॉपिक कर पाओगे, फील्ड वाला, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, उससे पहले यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी जिसमें दो पर्सन है, दो बॉय हैं जो एक बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। बात क्या थी, बात ये थी, मान लो ये अपने घर में, इनके घर में एक बॉक्स है और इनके फादर ने इनसे बोला कि बॉक्स को धक्का लगा दो, बॉक्स को फोर्स लगा दो। क्या वो बॉक्स को फोर्स या धक्का लगाएंगे, फोर्स को धक्का लगाने, सॉरी, इस बॉक्स पर फोर्स लगाने से या धक्का लगाने से पहले वो पूछेंगे कि बॉक्स को किस तरफ, किस डायरेक्शन में, किधर फोर्स लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर आप फोर्स को इधर इधर अगर आप फोर्स को इस डायरेक्शन में, इस बॉक्स में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो बॉक्स इधर बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में लगाओगे तो बॉक्स इधर पीछे की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ लगाओ तो बॉक्स नीचे की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ लगाओगे तो बॉक्स ऊपर बढ़ेगा।
यानी अगर ये पर्सन इस बॉक्स में फोर्स लगाते हैं चारों डायरेक्शन में, बॉक्स की पोजीशन अलग अलग होगी। यहाँ पे जैसे हम आपको एग्जांपल देख रहे हो, समझना हमारा कहने का मतलब क्या है। आपका फोर्स कितना दे रखा है, मान लो ये दोनों पर्सन मिलके 200 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाते हैं। अब देखो चेंजेस क्या होंगे, अगर मान लो इन्होंने ये फोर्स क्या लगा दिया, 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया किसमें, ईस्ट डायरेक्शन में, फोर्स की तो बॉक्स की पोजीशन अलग होगी ना, कहाँ होगी, ईस्ट की तरफ होगी। लेकिन अगर सेम पर्सन सेम फोर्स लगा देते हैं किसमें, 200 न्यूटन लगाते हैं किस तरफ, वेस्ट में, तब इस बॉक्स की पोजीशन कुछ और होगी। अगर सेम पर्सन सेम फोर्स लगा देते हैं इस बॉक्स में, मान लो इन्होंने लगा दिया नॉर्थ की तरफ, तब इस बॉक्स की पोजीशन अलग होगी। यहाँ पे आप नोटिस करोगे हर एक कंडीशन में फोर्स की वैल्यू तो सेम थी, फोर्स की वैल्यू तो सेम थी, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग थी। डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण बॉक्स की पोजीशन भी अलग अलग हो गई। पहले वाले केस में बॉक्स किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ खिसकेगा, उसकी पोजीशन कुछ और होगी। दूसरे वाले केस में बॉक्स किस तरफ खिसकेगा, वेस्ट में, तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी। थर्ड वाले केस में बॉक्स किस तरफ खिसका उन्होंने, नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो उसकी पोजीशन कुछ अलग होगी। इसका सिंपल सा मतलब है वो क्वांटिटी देखो यहाँ पे देखो डेफिनेशन, ये बच्चा यहाँ पे स्केलर नहीं लिखा है, यहाँ पे वेक्टर लिखा है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पे क्या है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी आर क्वांटिटी दैट आर डिस्क्राइब बाय अ मैग्नीट्यूड एंड बाय अ यूनिट एंड आल्सो अ डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है और डायरेक्शन भी होता है। कौन कौन सी आपको याद करनी, याद सारी नहीं करनी, जिस लेक्चर में जौन सी आपके सामने आएगी उसे समझते हुए चलना। 200 क्या है मैग्नीट्यूड, न्यूटन क्या है यूनिट, ईस्ट क्या है हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है। तभी तो obvious सी बात है, तो बच्चे अपने फादर से बोलेंगे सर किस पापा किस तरफ खिसकाना है, तरफ मतलब डायरेक्शन, तभी तो खिसकाएंगे कि हर तरफ फोर्स लगाने पे बॉक्स अलग अलग जगह पर पहुंचेगा, उसकी पोजीशन अलग अलग होगी। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अब देखो बच्चों हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ये आप लोगों ने आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, समझ के रखना फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हर एक वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप नंबर दे सकते हो, है ना, को आप पी इक्वल टू एन यू के फॉर्म में लिख सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दो टाइप की आप लोगों ने सीख ली, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपने क्या सीखा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा ना, तो आप जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दे रखा है फील्ड किसे कहते हैं, स्केलर फील्ड, ये वाला था ना, एक सेकंड बच्चों, ये एक सेकंड बस, ये वाला एक ये वाला हमारा है ना फील्ड में स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, वापस हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, ठीक है, तो आपने इसको रिवाइज कर लीजिएगा, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। अब बात करते हैं जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है उस फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल एसएक्यूज क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, टर्मिनल क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। जो आपके एग्जाम्पल और एसएक्यूज होंगे ना, वो हम आपको लेक्चर के साथ साथ करवाएंगे। बाकी के जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्मिनल क्वेश्चन जो होंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो हम आपको चैप्टर के फिनिश होने के बाद करवाएंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि ये वाला टॉपिक है, तो ये वाला टॉपिक हमने अपने तरफ से आपको बताया था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो जाए इसलिए हमने आपको बताया था। इसलिए फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में कोई भी एग्जाम्पल या फिर एसएक्यूज नहीं है, तो वो आपको नहीं करना है, केवल इनकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि फील्ड किसे कहते हैं। आखिर पहले फील्ड का मतलब क्या होता है, दो टाइप की फील्ड सीखेंगे। पहला स्केलर फील्ड क्या होता है, दूसरा सीखेंगे वेक्टर फील्ड क्या होता है। ध्यान रखना ये फील्ड आप तभी कर पाओगे जब आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट पूरा कर रखो, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्केलर फील्ड क्या होगा, हमारा पूरा यूनिट फर्स्ट में हमारा स्केलर फील्ड ही है, और हमारा जो यूनिट 2 है, और यूनिट 2 के अंदर हमारा पूरा का पूरा वेक्टर फील्ड ही है। इसलिए टॉपिक सारे करना, लेक्चर सारे करना, कोई भी टॉपिक के लेक्चर स्किप मत करना। कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में टॉपिक नंबर 2 के साथ फील्ड के साथ, ठीक है।